सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ डियर गाइड। सो आज का टॉपिक है डेटा एंड इंफॉर्मेशन। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको डेटा और इन्फॉर्मेशन के बारे में काफ़ी इजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूं, ताकि आपका जो डाउट है कि क्या डेटा और इन्फॉर्मेशन सिमिलर वर्ड है या डिफरेंट वर्ड है। बहुत लोग जो होते हैं डेटा और इन्फॉर्मेशन को वाइस वर्सा यूज़ करते हैं, कभी डेटा तो कभी इन्फॉर्मेशन। तो क्या ये सिमिलर वर्ड है या नहीं, इसी चीज़ को मैं क्लियर करूँगा विथ फुल डिटेल। ओके, सो वीडियो को एंड तक देखिए। ये जो टॉपिक में आपके जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे और आई एम श्योर कि काफ़ी मज़ा आने वाला है वीडियो में। सो वीडियो को सभी तक शेयर कीजिए। सो लेट्स बिगिन द इंट्रो। Let's start today's topic, data and information. So after hearing this word data and information, the first question arises is, what is both the word are relevant or irrelevant? So let's clear this doubt. Okay, now point number one, data जो है is an unorganized form of raw fact which is required to organize for having a meaningful result. सो डेटा जो है एक अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म होता है किसी भी रॉ फैक्ट का। अब रॉ फैक्ट क्या हो जाएगा, कोई भी थॉट्स, आइडिया जो हमें इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हो। ठीक है, तो डेटा जो होगा उसी इनकम्प्लीट थॉट्स या जो आइडियाज़ है उसका अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म है। ठीक है, जिससे अगर हमें मीनिंगफुल रिजल्ट ऑब्टेन करना है तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले वो जितने भी हमारे इनकम्प्लीट सेंसेस वाले जो थॉट्स है, डेटा से, वो सभी चीज़ों को हमें एक प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करना होगा, ताकि उससे हमें एक मीनिंगफुल रिजल्ट मिल सके। नाउ इंफॉर्मेशन जो इज एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ डेटा विच प्रोवाइड्स अस मीनिंगफुल रिजल्ट। सो इन्फॉर्मेशन को समझने से पहले हम एक बार फिर डेटा पे आते हैं। डेटा देखो, डेटा क्या है, एक और अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म है किसी भी इनकम्प्लीट थॉट्स या आइडियाज़ का। ठीक है, अगर हम उसे ऑर्गेनाइज कर देते हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप अरेंज कर देते हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे डेटा है जो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, उसे हम स्टेप बाय स्टेप ऑर्गेनाइज कर दे रहे हैं, तो वो हमें एक कंप्लीट मीनिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो उसी जो डेटा को जब हम ऑर्गेनाइज कर देते हैं तो वो हमें कंप्लीट और मीनिंगफुल रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन। ओके, चलो इस चीज़ को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। स्टैंडर्ड 9th 500 करण, ओके, भेस्तान, इस चीज़ से आपको कुछ समझ में आ रहा है? नो। क्यों? क्योंकि ये क्या है, पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन है। ठीक है, इंफॉर्मेशन के क्या है, छोटे छोटे टुकड़े हैं जो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम डेटा कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीट सेंस नहीं प्रोवाइड कर रहा है, इससे हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रहा है। लेकिन अब हम इसे ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, जैसे कि करण स्टैंडर्ड 9th, ओके, अब मैंने यहाँ पे भेस्तान की जगह नेपाल ले लिया हूँ, देन 500। ठीक है, तो इससे हमें क्या कुछ मीनिंग तो पता चल रहा है, क्योंकि करण जो है स्टैंडर्ड 9th में है, नेपाल से बिलोंग करता है, और उसकी जो 500, अब वो फीस हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकता है, लेकिन इससे हमें क्या पता चल रहा है, किसी इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चल रहा है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, जो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म वाला है उसे हम इंफॉर्मेशन कहेंगे, और जो ऊपर था, ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम डेटा कहेंगे। ओके, चलिए अब इसी चीज़ को हम दूसरे पॉइंट से समझते हैं। डेटा कंटेन्स रॉ मटेरियल लाइक लेटर, स्पेशल कैरेक्टर, वर्ड्स एंड अदर विच डज नॉट कैरी मीनिंगफुल रिजल्ट। ठीक है, अब देखो, जो डेटा होता है, हमने ये तो समझ लिया कि वो इनकम्प्लीट मीनिंग प्रोवाइड करता है, क्योंकि डेटा वो थॉट्स होते हैं, वो आइडियाज़ होते हैं जिसके पास कंप्लीट मीनिंग नहीं होती है। ठीक है, लेकिन अब ये क्या क्या इंक्लूड करता है? ठीक है, तो डेटा जो है इंक्लूड करता है मटेरियल जैसे कि लेटर, ABCD, स्पेशल कैरेक्टर, हैशटैग, एम्परसेंड, या फिर और जो भी सिंबल हो जाएंगे, या फिर कोई वर्ड्स, या फिर कोई ऐसे फ्रेसेस, या फिर कोई इस तरीके के वर्ड सेंटेंसेस, ठीक है, जो कंप्लीट मीनिंग प्रोवाइड ना करे। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम डेटा कहेंगे। ओके, नाउ इंफॉर्मेशन इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कलेक्टिवली कैरीज अ लॉजिकल और मीनिंगफुल रिजल्ट। ठीक है, अब इंफॉर्मेशन देखो, इंफॉर्मेशन क्या होगा, तो ग्रुप ऑफ डेटा। डेटा क्या था, अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म, जब वो मीनिंगफुल रिजल्ट नहीं दे रहा था। लेकिन जब बहुत सारे डेटा को हमने एक साथ कंबाइन किया और उसे ऑर्गेनाइज किया, तो वो क्या करता है, एक मीनिंगफुल रिजल्ट हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो जो भी
डेटा अगर हमें मीनिंगफुल रिजल्ट प्रोवाइड करता है उसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। नाउ पॉइंट नंबर 3, डेटा इज नॉट यूजफुल फॉर डूइंग एनी टास्क बिकॉज इट इज इनकम्प्लीट। ओके, दिस इज द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेटा। डेटा जो है इनकम्प्लीट होता है, इसीलिए उससे हम किसी भी वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं? नो। ठीक है, अब इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन जो है इज यूजफुल फॉर डूइंग एनी स्पेसिफिक टास्क बिकॉज इट इज इन कंप्लीट सेंस। जो हमारा इंफॉर्मेशन होता है ऑन द अदर हैंड वो यूजफुल होता है किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए, किसी भी स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए। क्यों? क्योंकि जो इंफॉर्मेशन होता है हमारा वो कंप्लीट होता है। ठीक है, और किसी भी टास्क को हमें कंप्लीट करना हो, अब वो किसी भी फील्ड में हो, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? कंप्लीट आइडिया, कंप्लीट थॉट्स। ठीक है, तो ही जाके हम किसी भी काम को सॉल्व कर पाएंगे। इसीलिए जो डेटा होता है वो इनकम्प्लीट होता है, जिससे हम किसी भी टास्क को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। और इन्फॉर्मेशन जो होता है वो कंप्लीट और मीनिंगफुल रिजल्ट प्रोवाइड करता है, तो जिसके जरिए हम किसी भी टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, वन मोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डेटा, नंबर 4, डेटा डजेंट डिपेंड ऑन इंफॉर्मेशन। जो हमारा डेटा होता है वो इंफॉर्मेशन पे डिपेंडेंट नहीं होता है। वो कैसे? क्योंकि हमें किसी भी टास्क को कंप्लीट करना होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले वो टास्क किस तरीके से होगा उसके बारे में बहुत सारी आइडियाज़ को सोच के रखते हैं। ठीक है, जो कि इनकम्प्लीट मीनिंग्स होते हैं, कुछ आउट ऑफ पॉइंट्स होते हैं, कुछ रिलेवेंट पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो वो डेटा हम कलेक्ट करते हैं। ठीक, और डेटा को कलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, तब जाके इन्फॉर्मेशन निकलता है और उस इन्फॉर्मेशन पे हम वर्क करके अपना टास्क को कंप्लीट करते हैं। सो यही रीज़न है जो डेटा होता है वो इन्फॉर्मेशन पे डिपेंडेंट नहीं होता है, और जबकि इन्फॉर्मेशन जो होता है वो डिपेंडेंट होता है डेटा पे। क्यों? क्योंकि डेटा कलेक्ट होगा तो ही जाके उस डेटा को हम ऑर्गेनाइज करके एक मीनिंगफुल रिजल्ट जो है ऑब्टेन कर पाएंगे, नहीं तो हम नहीं कर पाएंगे। ओके, नाउ द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डेटा। डेटा जो है इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ बिट्स एंड बाइट्स। जो हमारा डेटा होता है उसे हम सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट में मेजर करते हैं, जैसे कि बिट्स और बाइट्स। बिट्स और बाइट्स ही क्यों? क्योंकि जो हमारा डेटा होता है वो इनकम्प्लीट मीनिंग प्रोवाइड करता है और उसकी साइज़ जो होती है काफ़ी स्मॉलर होती है। ठीक है, और सबसे स्मॉलर जो मेजरिंग यूनिट है वो है हमारा बिट्स एंड बाइट्स कंप्यूटर में। ठीक है, इसीलिए हम डेटा को उसमें मेज़र करते हैं, जबकि इन्फॉर्मेशन को हम मेज़र करते हैं इन यूनिट्स लाइक टाइम एंड क्वांटिटी। जो हमारा इन्फॉर्मेशन होता है वो मीनिंगफुल रिजल्ट प्रोवाइड करता है, इसीलिए उसे हम मीनिंगफुल क्वांटिटीज जैसे कि टाइम, क्वांटिटी, इस तरीके की यूनिट्स में हम मेज़र करते हैं। सो गाइस, इस वीडियो में मैंने आपको डेटा और इन्फॉर्मेशन को काफ़ी डीप में एक्सप्लेन किया हूँ 5 अलग अलग पॉइंट्स के जरिए। सो उम्मीद है कि वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को सभी तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे से इसी तरीके की इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियो मिलती रहे और जो आपके फ्रेंड्स है, कजिन्स है, वो लोगों तक भी ये सारे वीडियोस पहुंच पाए, ताकि उनका भी नॉलेज इंक्रीज हो सके।